ये प्रधानमंत्री जाके 70,000 कुर्सी दे के खड़ जाता ते कख ना रहता, बिल्कुल ही जीरो हो जाता। हुण एटलीस्ट मुद्दा मोड़ दो, बहाना बना दो और सिक्योरिटी इशू बना दो। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, 15 मिनट रुक गए तो बड़ी सिक्योरिटी पै गई ते लखां किसान एक साल उत्ते बैठा सी। उदों की सी मतलब हर चीज अपने एंगल नाल ही दिखती है, पर उन्होंने सिक्योरिटी का इशू बना के अतवादी किया, आतंकवादी, मवाली रट्टा जिहा ला के सिक्योरिटी का ते ओह जिहे तोते रखे हुए दो तीन। सब तो बड़ा तोता था साडा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंजरे च बंद, चूड़ी छड्डिओ दिल्लीओ ते नाल दी नाल कहंदे प्रेसिडेंट रूल क्योंकि पल्ले भी ना बाहर निकलण नूं थां नहीं, सीटां तीन नहीं आउंदियां। मैं प्रगट सिंह गरीब किसान मजदूर हैं, साडे पिंड दे जितने भी मजदूर हैं साडा सारिਆਂ ਦਾ कर्जा माफ पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिता है। ये वाहिगुरू की कृपा है, क्योंकि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर तरे। मेरा 5 ਲੱਖ रुपये कर्जा सीगा। 10 साल असीं पिछली सरकारां नूं कहंदे रहे, ताले कढ़दे रहे कि साडा कर्जा मुक्त करो। गरीबां दे कर्जे दी गल है, सोसाइटियां दे कर्जे दी गल है। 2,85,000 परिवार दा असीं कर्जा माफ कर रहे। जिन्हां ने 25,000 तक का कर्जा लिया, चाहे वो 30,000 हो गया क्योंकि पैसे है नहीं सी, नहीं दे पाए, चाहे 50 हो गया, चाहे 75 हो गया, ब्याज भी सारा माफ, सूद भी माफ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਣ ਸਾਰ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पंजाब सरकार आम लोकां दी सरकार। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। जदों प्रधानमंत्री एक रैली ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 500 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰੂ? ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ हासिल करने ਲਈ सिक्योरिटी इशू बना दो। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी। पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं, गंद पाउण आए, इन्हां दी भूख निकल गई है, इन्हां दा पर्दा फाश हो गया, सारी दुनिया नूं पता लग गया। हुण ते जिहड़ा ये माहौल जिहा बनाउंदे सी ना जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, पोलीटिकल बंदियां नूं पता लग गया भी मौत दे खूह 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਏ। शीशा भी थल्ले नहीं कीता होएगा, पंजाब दी हवा दे चोखे भी उन्हां नूं छू नहीं पा। एक तूल दा कानून, तूल दा कहंदे ना, एक छोटा जिहा कण भी उन्हां दी अख 'ਚ नहीं पिया होवेगा, एक कंकड़ भी नहीं लगਿਆ उन्हां नूं, और पूरा पंजाब नूं बदनाम करके। पल्ले थोड़े कुछ है नहीं, ना वोट है ना सपोर्ट है, बैकडोर एंट्रियां भालदे हो, गलत तरीके दे नाल पंजाबियां नूं बदनाम करन दा प्रयास है। बड़े सारियां दे सवालां दा
स्वागत है। पर मेरा हाथ जोड़कर निवेदन हैगा कि जितना भी सवाल होए हाथ खड़ा करना, सबको मौका मिलेगा। कोई ऐसा नहीं कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिता गया। लेकिन एक और निवेदन है, एक पत्रकार साथी इको सवाल करे ताकि दूसरे को भी मौका मिले। तीसरा, हाथ जोड़ के निवेदन कि एक सवाल बारी बारी दोहराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रही हूँ पंजाब कांग्रेस। प्यारे दोस्तों, the office of the Prime Minister is an institution. Millions of Punjabis have lost their lives to protect it. Every Punjabi worker of the Congress party will fight till their last breath to protect our nation. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ नेशनल मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। थोड़ी कट कर दो, आवाज बंद कर दो। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। Therefore to say कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। This is a big farce and I say it categorically. हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं होगा कि 70,000 कुर्सियों पे 500 बंदों को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एड्रेस करे। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तो बेशर्म हो सकता है कि खाली कुर्सियों को वो एड्रेस कर रहा था, बट इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर को पहुंचाना तो कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात ये भी है, मैं आप ही से सवाल करता हूं कि भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो ये बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे कि जो बीजेपी का कंप्लीट फेलियर, दे वर लाइक अ बस्ट बलून, इस बात को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये बहाना रचा। दूसरी बात मैं ये सबको साफ कर दूं, और ये बहुत अहम है कि भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है। हमारा किसान साल 1.5 साल दिल्ली की बुरुहों पे
अपने हक मांगने के लिए खड़ा रहा। उसे ना तो एमएसपी की बढ़त मिली, आपने उसे कहा था कि इनकम को डबल कर दिए। वो इनकम डबल तो क्या करनी थी, जो उसके पल्ले था आपने वो भी छीन लिया। और वहां आपने हमारी पगड़ी, हमारे किसानों को, जिनकी सफलता को रोका नहीं जा सकता था, आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी का नाम दिया। और तो और आपने इन देवता स्वरूप किसानों को मवाली तक कहा, आंदोलन जीवी तक कहा। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। हम पंजाबियत में बंधे हैं, देश प्रेम में बंधे हैं, इसलिए ये कह देना कि आपकी जान को खतरा है, ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे काले पोतने का आपका जो प्रयास है, ये सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है, ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं है ते गंद पाउण आए, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से यूपी और ऐसे कई और स्टेट्स। मैं आपको ये बता दूं कि जहां जहां भी बीजेपी ये स्वांग रचाती है, वहां राजनीति मुद्दा विहीन हो जाती है। अगर आप देखेंगे पंजाब के मुद्दे किथे गए, 4 दिनों तक किने पंजाब के मुद्दे की गल की है भाई, किने इथे अनएम्प्लॉयमेंट की गल की है, किसानी की गल की है, या पंजाब की आने वाली पीढ़ी ਉਹਦੇ बारे गल की है। बस एक रट्टा जा ला के सिक्योरिटी का तोते रखे हुए 2-3। सब तो बड़ा तोता था साडा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह पिंजरे च बंद, खंभा नूं भी गुट्टी ला रखी है, ਉਹਨੂੰ थोड़ी जी चूड़ी पैंदी है, दिल्ली में ऐ टन्नदे ने, वो कहता है सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। ऐसे कई तोते रख रखे। उन्होंने कदे पंजाब के मुद्दों की गल की है, पंजाब के मसले सुलझाने की गल की है। मैनू कोई जवाब दे दे इस गल का, कोई जवाब दे दे मैनू इस गल का कि भाई 70,000 कुर्सी के उत्ते 500 बंदे बैठना की दर्शाता, और वो भी प्राइम मिनिस्टर। इन्हां दी फूक निकल गई है, इन्हां दा पर्दा फाश हो गया, सारी दुनिया को पता लग गया। हुण ते जिहड़ा ये माहौल जिहा बनाउंदे सी ना जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, फलाना छड्ड के जाऊगा जी, पोलिटिकल बंदियां को पता लग गया भी मौत के खूह च छाल मार देंगे, इन्हां वाल ना जाइए।
It is very clear that they have no support whatsoever in this state which is bred on Punjabiyat. मैं होर बहुत गल्लां करनियां ने, लेकिन उस तो पहला मैं अलका जी नाल तुसी अपनी गल रखो, मैं फिर होर गल्लां करांगा। कांग्रेस का देखो जी बिल्कुल साफ साफ कहना हैगा कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक या पंजाबी और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश। आज भाजपा के सांसद पार्लियामेंट के बाहर, भाजपा के 300 से ऊपर सांसद पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद किसके? भाजपा के। कितने? 300 से ऊपर। प्रदर्शन कौन सी संसद में? जिस संसद में उनकी सरकार। सवाल उठता है कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास 300 से ऊपर अपने खुद के सांसद हो, जिसके पास विश्व की सबसे सर्वोच्च सुरक्षा हो, अगर उस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो, डरा हुआ हो, तो सवाल उठता है कि उस डरे हुए असुरक्षित प्रधानमंत्री के अधीन 134 करोड़ का भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता कि एक असुरक्षित डरे प्रधानमंत्री के हाथ में भारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है वो भी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पंजाबी सरकार और लोगों पर भरोसा जताया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो जांच कमेटियां बिठाई, सुप्रीम कोर्ट ने ਉਹਦੇ ਤੇ रोक लांदे होया ऐसी जांच दा फैसला जड़ा हैगा पंजाब तो बाहर नहीं, पंजाब दे अंदर ही भटिंडा सेशन कोर्ट दे जज दे अधीन होएगा। ए जीत है पंजाब दी कि पंजाब विच अगर कुछ बदनाम करने की कोशिश की गई है तो फैसला जड़ा हैगा अंदर होएगा। फिर दौराने आ मांगा मुद्दे की सी, अगर कोई साडा आंदोलनकारी किसान सड़का ते सी भी हक सी, प्रधानमंत्री आ रहा है, मिलना चाहता है, लोकतंत्र है, गल करना चाहता हैगा, मुद्दा की सी अदबी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी की बर्खास्तगी मांग रहा हैगा। जो दोषी करार एसआईटी रिपोर्ट है, उन्होंने बेटा आशीष मिश्र जेल च दोषी करार साबित होया कि बंदूक की गोली तो करेगा, साबित होया कि अजय मिश्र का बर्खास्तगी हो रही है। मांग सी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की मांग है, कमेटी बनाने की गल हुई, कमेटी नहीं बनाई। मंत्री कहते ने ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਥੋਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ किसी प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ 9 ਜੂਨ 2018 ਦੀ। गाजियाबाद एसपी टू प्रोब सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉन्वॉय इन नोएडा। नोएडा किथे? उत्तर प्रदेश। कितनी सरकार है? भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार। 2 घंटे प्रधानमंत्री का काफिला फंसया रहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं नोएडा तो जिंदा बच के आ गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं मारना चाहता सी, क्या सी उस समय प्रोब उत्थे भी हुई सी, सुरक्षा ब्रीच उत्थे भी होया सी, लेकिन पंजाब ਨੂੰ बदनाम ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਗਏ मैं बठिंडा तो जिंदा जा रहा। ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ 15/9/18 प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा का हैंडल है ट्विटर वेरीफाइड, प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सुरक्षा रूट के आम लोगों की तरह स्वच्छता श्रमदान के लिए जाते हुए, बिना किसी मतलब की अपनी मर्जी हुई तो सब ठीक है, वरना को जी मैं जिंदा बच के आ गया हो। इस तो पहला दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा विच सवेरे मत्था टेकन गए, दिल्ली पुलिस को विश्वास मिली तक खबर नहीं की थी। सच्चाई सब दे सामने हकीकत है कि जिस रैली नु एड्रेस करन उन्होंने जाना सी, कुर्सियां खाली सी, फ्लॉप शो सी। इधर तो ध्यान भटकान लई तुहानू लगदा है अगर इत्थे पहुंच जांदे ते खाली कुर्सियां नु
ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਛਵੀਬੰਦੀ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਬਚਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ षड्यंत्र रचे गए, रचो षड्यंत्र पहले भी रचे, लेकिन पंजाब ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਕੜੋ। ਐਸ ਪਰ ਨਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚ ਕੇ ਗਏ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ 700 ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, वो कह रहा है अपने पीएम को धन्यवाद कहना कि हम अपने घर तक जिंदा नहीं लौट पाए। 700 किसान कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੌਟ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਾਲ ਬਾਕਾ ਕਰਕੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਤੂਲ ਦਾ ਤੂਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ षड्यंत्र ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਆ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ? ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਚ ਬੰਨੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੌਂਕਦਾ ਲਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੜੇ ਗਲੇ ਮਨਸੂਬੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਵਹੀਨ ਮਨਸੂਬੇ, ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। You will get a befitting reply over here, and all those who are talking about President's rule are your parrots. Parrots. ਤੋਤੇ ਨੇ ਤੋਤੇ। ਚੂਰੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੀਟਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜੋਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਅਸ ਫੇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ 100 ਮਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੁੰਦਾ? ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਲਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਧਮਕਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। All this is nonsense. Thank you very much. एक सेकंड एक पॉइंट और रखना चाहते हैं।
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾਏ ਬਿਨਾ ਸਮੇਂ ਗਵਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ बच के आ गए तो जब देश का रक्षा मंत्री संवैधानिक पद की जिम्मेदारियां छोड़कर भाजपा जनसभावां में चाहे मुद्दे ਨੂੰ दूसरे राज्य में उठान लग जाए और वोट मंगन लग जाए तो साबित हो जाता है कि यह पूरी राजनीतिक लाभ वास्ते रची गई राजनीतिक ड्रामेबाजी है और यह इन्हां दे भाजपा दे नेतावां दे राजनीतिक मंचा तो यह गल नूं रखे जाना शुरू हो चुका है अगर यह गंभीर मामला है राजनीति अगर नहीं होनी चाहिए ते ਅਸੀਂ उम्मीद पहला करने सरकार ते बैठे हुए नेतावां को संवैधानिक पद ते बैठे कि सब तो पहला कि तुसी राजनीति बंद करो मुद्दा गंभीर है गंभीरता ना सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और अधिक कार्रवाई करनी चाहिए लेकिन राजनीति है सबूत रखता है खुद उन्होंने हाँ जी एक सवाल है जिसका पता सी कि पॉलिटिकल पंजाब आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आ के पॉलिटिकल मिस्चीफ इन्हां दे माइंड ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 500 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰੂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ 70000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਮੁੱਦਾ ਮੋੜ ਦਿਓ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ और सिक्योरिटी इशू बना दो भाई ये कित्थों बन गया सिक्योरिटी इशू सो देयरफॉर इट इज नॉट अ प्रिवेंटिव इशू दैट वी हैव टू टेक ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ 10000 10,000 people are connected to the institution of the prime minister ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚ BSF ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ IB ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ SPG ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਕਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈਬੀ ਦੇ ਵਿਲ ਨੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਸ ਇਨਸਲਟ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ बचने का प्रयास सिद्धू साहब एक मेरी गल सुनो अल्टरनेट प्लान जो है 2 दिन पहले बिल्कुल कीता ऑल आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने दिता ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟ ਪਲਾਨ ਰੂਟ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅਗਰ ਬਾਈ ਦੇ वेदर क्लियर नहीं है तो कई बार सीएम तुसी भी जानते हो भाई मौसम खराब सी मना करती चीफ मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड किया है कि ऐसा कुछ नहीं सर एडीजी क्या कहना मैं क्या लेना ऑन रिकॉर्ड लेटर है सर लेटर है 3 जिले के सस्पेंड भाई ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਆਏਗਾ ਨਾ ये तो बात है तुसी कह रहे हो कोई प्लान नहीं प्लान तो सीएम एक सेकंड और अपना सवाल करिए बीजेपी ने बोला है कि रैली में भीड़ इसलिए नहीं जुटी क्योंकि उनकी बसों को रोका गया 3500 के करीब जो बसें थी उनको रोका गया वीडियोस भी कल उन्होंने दिखाए वाह पुलिस ने किस तरह से उनको रोका वाह मुझे एक बात बताएं मैडम 70,000 कुर्सी लगी हो समझे नहीं 70,000 कुर्सी लगी हो और 500 बंदे आए और उसका आप इल्जाम हमारे ऊपर लगाएं ये क्या मतलब आपको लगता है कि बीजेपी रूल स्टेट्स में हमारी रैलियां नहीं होती क्या है मतलब ये तो मतलब दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है अपनी कमजोरियां बाकी ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਐਮਿਲਿਟਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ वो मेरी बोली बोल दी। सिद्धू साहब, आपको लगता है कि गवर्नर रूल के ऊपर ये जा रहा है पंजाब, जिस तरह से माहौल बन रहा है, आपको शंका है? गवर्नर रूल जा नहीं रहा, भेजा जा रहा है अपनी जान बचाने नूं, अपनी जमीन बचाने नूं। इत्थे ना वोट है ना सपोर्ट है, इस करके दूसरे राज्यां च वोटां हासिल करने लई सिक्योरिटी इशू बना दिओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्थे 4 वोटां नहीं पैंदियां इन्हां नूं। आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब बन्ने पंजाबीयत एक किसान दी मनी नहीं, किसान नूं इन्हां ने इनकम डबल करन नूं कहा सी, ओ नहीं कीता। 700 किसान शहीद हो गए किसे एक दी खबर लई है, अपनी 15 मिनट रुक गए ते बड़ी सिक्योरिटी पै गई ते लखां किसान एक साल उत्ते बैठा सी, उदों की सी? मतलब हर चीज अपने एंगल नाल ही दिखदी है। पर पंजाब सिक्योरिटी दा इशू बना के अतवादी क्या, आतंकवादी, मवाली, हाँ जी, खालिस्तानी, जो तुम्हारे साथ है वही देशभक्त है। पंजाब देश के अन्नदाता को सलीम करो। पंजाब बदनाम नहीं हुआ आपको लगता है? एक ऐसा ही हादसा राजीव गांधी के भी साथ हुआ था, परिणाम बहुत खौफनाक निकले थे जी। एक ऐसा ही हादसा राजीव गांधी जी के भी साथ हुआ था, परिणाम बहुत खौफनाक निकले थे। वो जो ब्लास्ट पुरानी एसपीजी डीसी एसपीजी उसके बाद आई है, राजीव गांधी जी की हत्या तो बाद हम लोगों ने इंदिरा गांधी जी राजीव गांधी जी को खोया है, उसके बाद एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा पंजाब पुलिस या किसी राज्य की पुलिस नहीं, एसपीजी के अधीन, आपको पता है, और एसपीजी रहमत वाले। एक सेकंड, पंजाब की बदनामी हुई, ये समझते सिद्धू साहब? एक सेकंड, पाली मैं ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ 10,000 ਆਦਮੀ पीएम ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। they are responsible, they cannot run away। गृह मंत्रालय आप जवाब देवे। मैं कहना गृह मंत्रालय अगर सानू कोई अक्यूज करता है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी तो कितना बच सकता है? How can I be, how can border security force ਨੂੰ 50 किलोमीटर का रास्ता प्रोग्राम नहीं सी, गलत नेक्स्ट अल्टरनेट रूट तो होता ही है। अच्छा पूछिए पूछिए ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। भाई मेरी एक गल सुनो, अगर सियासत तो प्रेरित है तो मैनू एक गल दस कि 70,000 कुर्सी ते 500 बंदा बैठा सी, वो सियासत सी? वो साडी सियासत थोड़ा सी, थोड़ा नाकाम है। मैडम सोनिया गांधी फेलियर ऑफ द बीजेपी, फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂधी ਸਵਾਲ ਸਰ 150 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। देखो ते जांच का मामला हुण जदों मर्जी जांच कंप्लीट होएगी ना, जांच ते हुण उत्थे किसानां वास्ते भी कमेटी बनाती सी, उन्होंने बनी सी। आपका ही मंसूबा सेट कर लो, जो मर्जी करिए। आप पूछिए। चित मैं जीता पट तुम्हारे। आप पूछिए। बार-बार ये आरोप लग रहे हैं कि ये इट वाज अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। जो प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर ना तो डीजीपी ना चीफ सेक्रेटरी वहां पर पहुंचे थे। प्रोटोकॉल क्या कहता है कि इट वाज अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी? आरोप इस तरह के लग रहे हैं। भाई किस तरह कॉन्स्पिरेसी? मैनू एक गल दसो ना, सरदार मनमोहन सिंह गए सीगे थां दे उत्ते, उन्हां दे मतलब अहमदाबाद गुजरात चुत्ता वजिया, जेएनयू दिल्ली, उन्होंने तो कदे नहीं कहा है काले झंडे जेएनयू दिल्ली, काले झंडे फलाना खरौच, इत्थे खरौच तक नहीं आई। नेहरू ना किते लागे तागे तुसी कही जे कॉन्स्पिरेसी। नेहरू जी पार्लियामेंट में जब गए थे, महिला ने उनका गिरबान पकड़ लिया और पूछा देश आजाद हो गया है, ये कैसे मानूं? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा आपने मेरा गिरबान पकड़ लिया, यहाँ से साबित होता है कि आजादी आ चुकी है कि एक महिला प्रधानमंत्री के गिरबान पकड़ लिया। उन्होंने ये कहा था